नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 8th साइंस में। तो बच्चों, हम आज 7th लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पौधे और जंतुओं का संरक्षण। इस लेसन के अंदर बच्चों हम वनोन्मूलन के बारे में पढ़ेंगे, वनोन्मूलन के कारणों के बारे में पढ़ेंगे, वनोन्मूलन के परिणामों के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जंतुओं का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, सबसे पहले हम वनोन्मूलन के बारे में। वनोन्मूलन की यदि हम बात करें तो वनोन्मूलन का सिंपल सा अर्थ है बच्चों कि वनों को काटना या वनों को समाप्त करना ही क्या कहलाता है? वनोन्मूलन कहलाता है। या पेड़ों को काटना, वृक्षों को काटना, वनों को काटना क्या कहलाता है? वनोन्मूलन कहलाता है। अब वनोन्मूलन के क्या क्या कारण हैं? वनोन्मूलन के बहुत से कारण हैं वैसे तो बच्चों, जैसे कि सबसे पहला कारण तो है जनसंख्या वृद्धि, वनोन्मूलन का कारण है। तो जनसंख्या वृद्धि होने के कारण अधिक मात्रा में घर और कारखानों का निर्माण हो रहा है उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। तो इसके लिए वनों को काटा जा रहा है, वनों को समाप्त किया जा रहा है। उस स्थान पर जो है आवास और निवास की स्थापना की जा रही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई जा रही है, बड़े बड़े कारखाने बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो वनोन्मूलन का दूसरा कारण है हमारा कृषि के लिए जो है भूमि की आवश्यकता होना। जब कृषि के लिए जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो अनाज की भी आवश्यकता अधिक होगी, आवश्यकता बढ़ जाएगी सभी की, और उनकी सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें जो है अधिक मात्रा में कृषि करनी पड़ेगी, अधिक मात्रा में खेती करनी पड़ेगी। तो कृषि के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी हम क्या करते हैं? वनों की कटाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ यदि हम चर्चा करें और कि वनों का उन्मूलन क्यों हो रहा है, तो घरों के अंदर हम ईंधन के रूप में लकड़ियों का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए भी जो है वनों को काटा जा रहा है ना। जिनके घरों में गैस नहीं है तो वो लकड़ी का ही उपयोग करते हैं ईंधन के रूप में, खाना उसी से बनाते हैं, अपने निजी आवश्यकताओं की पूर्ति लकड़ी से ही करते हैं। तो इस प्रकार से भी वनों को काटा जा रहा है। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो फर्नीचर बनाने के लिए जो है वनों को काटा जा रहा है, उसके लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए भी वनों को काटा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि वनों को काटने के प्रमुख कारण कई प्रकार के हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि है, फर्नीचर है, ईंधन के रूप में इसका उपयोग करना है, या फिर घरों और आवास के निर्माण के लिए भी किया जाता है ना। तो हम कह सकते हैं वनोन्मूलन जो है कई कारणों से किया जा रहा है, लेकिन इस वनोन्मूलन के परिणाम भी बड़े घातक हैं। यदि हम इसी प्रकार से वृक्षों को काटते रहे तो इससे हमें आने वाले समय के अंदर बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे देखो, वनोन्मूलन के परिणाम की यदि हम चर्चा करें तो उसके अंदर वनोन्मूलन से सबसे पहली बात तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर जो है तापमान बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वनोन्मूलन करेंगे तो वायुमंडल से पेड़ पौधों की संख्या कम हो जाएगी। पेड़ पौधों की संख्या जब वातावरण में कम होगी तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से सीधा इफेक्ट जो है वो किस पर पड़ेगा? तापमान पर पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ सकता है वनोन्मूलन के कारण, और इसके कारण प्रदूषण भी बढ़ सकता है। दूसरी बात है कि वायुमंडल के अंदर वनोन्मूलन के कारण जो है भूमजल का स्तर कम हो सकता है। बिल्कुल सही है, धीरे धीरे हमारा भूमजल जो है इसका स्तर बिल्कुल कम हो जाएगा, और वनोन्मूलन के कारण हमारा जो है वो प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ जाएगा, जल चक्र जो है वो भी असंतुलित हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि हम इसी प्रकार से वनों की कटाई करते रहे तो वायुमंडल के अंदर एक दिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि वृक्ष ही एकमात्र ऐसा स्रोत है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान करते हैं, और जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो इससे क्या होगा? वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा, और जिससे विश्व उष्णन भी हो सकता है। अब विश्व उष्णन क्या है? विश्व उष्णन का मतलब ये है वायुमंडल का तापमान बढ़ना या फिर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज हो जाना, है ना। तो यदि हम देखें अगर विश्व उष्णन से क्या इफेक्ट हो सकता है? विश्व उष्णन से हमारे ओजोन लेयर में जो है वो छिद्र हो सकते हैं, या फिर हमारा जो है हिमनद जो है हमारे पिघल सकते हैं। बर्फ के जितने भी पहाड़ हैं, हिमनद जो है वो सब पिघल सकते हैं। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि समुद्रों का तल बढ़ सकता है, तटीय क्षेत्रों के अंदर जो है वो जल का स्तर बढ़ सकता है, बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ सकती है ना। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जब वायुमंडल के अंदर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? एक तो आपका जो है विश्व उष्णन होगा, और दूसरी बात विश्व उष्णन के कारण जो है वो सूखा भी पड़ सकता है और बाढ़ भी आ सकती है। दोनों प्रकार की जो है इफेक्ट इससे हो सकते हैं। अब इसके बाद हम यदि चर्चा करें कि मृदा के गुणों में भी परिवर्तन आएगा। यदि हम वनोन्मूलन करते हैं तो मृदा के गुणों में भी परिवर्तन आता है। वो कैसे? कि मृदा जो होती है इसके सबसे ऊपरी परत के अंदर ही सबसे ज्यादा जो है वो पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब जब हम पेड़ ही जो होते हैं वो क्या करते हैं? मिट्टी को बांधे रखते हैं, है ना। पेड़ मिट्टी को बांध के रखते हैं और मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं।
अब जब हम वनोन्मूलन करेंगे तो क्या होगा, मृदा का अपरदन ज्यादा होगा, और जब मृदा का अपरदन ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा, मिट्टी की ऊपरी परत जो है वो हट जाएगी, और मिट्टी की ऊपरी परत से सारे पोषक तत्व हट जाएंगे। अब नीचे जो है वो क्या निकलेगी, चट्टानें निकलेगी, है ना। तो हमारी भूमि क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बंजर हो जाएगी, और इस भूमि के ऊपर फिर हम कोई भी जो है कृषि नहीं कर सकते, है ना, कोई खेती नहीं कर सकते, हम अच्छी फसलें नहीं ले सकते, इससे उत्पादन अच्छा प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये जो हमारी उर्वर भूमि होगी ये क्या हो जाएगी, मरुस्थल में बदल जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया होगी इसी को हम क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। जब वनों को काटेंगे तो वनों को काटने से मृदा की जो ऊपरी परत है जिसके अंदर ह्यूमस की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है या पोषक तत्व सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो वो उनका क्या होगा, अपरदन होगा। पेड़ नहीं होंगे, पेड़ों की कटाई हो जाएगी तो मृदा का अपरदन ज्यादा होगा, और मृदा का अपरदन ज्यादा होने के कारण अंदर से चट्टानें निकल जाएगी और वो उर्वर भूमि जो होगी धीरे धीरे मरुस्थल में बदल जाएगी। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, मरुस्थलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वनोन्मूलन के परिणाम बड़े ही घातक है, जो कि हमने सारे देखे। अब देखो, वनोन्मूलन के कारण जो है जल मृदा की जो है जल धारण क्षमता कम हो जाएगी, इसके साथ साथ जो है भूमि जल का स्तर कम हो जाएगा, पृथ्वी का जो है वातावरण का तापमान बढ़ जाएगा, विश्व उष्णन की शिकायत रहेगी, मरुस्थलीकरण हो सकता है, सूखा पड़ सकता है, बाढ़ आ सकती है, बहुत सारे कारण है जो कि वनोन्मूलन के कारण जो है हो सकते हैं। इनका प्रभाव जो है वनोन्मूलन के कारण पड़ता है। इसके साथ साथ हमारी मृदा के जो पोषक तत्व है, मृदा के गुणों पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, मृदा के गठन पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है ना। तो हम कह सकते हैं कि वनोन्मूलन के कारण और वनोन्मूलन के परिणाम ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रश्न बनता है, अब आपसे क्या पूछा जाता है इस टॉपिक के अंदर, एक तो सीधा सा प्रश्न आता है, वनोन्मूलन किसे कहते हैं। तो वनों को काटना या वनों को समाप्त करना ही क्या कहलाता है, वनोन्मूलन कहलाता है। इसके साथ साथ आपको पूछा जाता है वनोन्मूलन के कारण बताइए, तो आप वनोन्मूलन के सारे कारण बता देंगे। जनसंख्या वृद्धि है, फर्नीचर के लिए है, और ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं इसलिए, फिर घरों का निर्माण करने के लिए, है ना। और इसके साथ साथ वृक्षों को काटा जा रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, कारखाने आदि जो है स्थापित करने के लिए भी वनों को काटा जा रहा है ना। फिर इसके बाद परिणाम की बात करें तो आप सारे परिणाम इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। परिणाम भी पूछे जाते हैं, कारण भी पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसके ऊपर बनते हैं। तो बच्चों, आज हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।